साथियों नमस्ते। गुरुवार दोपहर 2:30 बजे सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी जी को 2.5 साल की सज़ा सुनाई। एक मानहानि के केस में आईपीसी के सेक्शन 499 और 500 के तहत। ये मानहानि का केस था मोदी सरनेम का जनसभा में मजाक उड़ाने के लिए। जो उन्होंने वक्तव्य दिया था 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय कर्नाटक के केलार जनसभा में जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि चाहे ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, चाहे कोई मोदी हो, सारे चोरों का नाम मोदी ही क्यों होता है। जिसको संज्ञान में लेते हुए आहत होते हुए सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी जी ने उनके खिलाफ मानहानि का याचिका किया था सूरत कोर्ट में। और 2 साल की सज़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसला इस पे लागू होता है, जिसकी वजह से उनके लोकसभा की सदस्यता भी गई और वो 8 साल तक के लिए कोई चुनाव लड़ भी नहीं पाएंगे। वो ऐतिहासिक फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का था 11 जुलाई 2013 में, जो कि भारत सरकार बनाम लिली डिसोजा के बीच में था। उसमें उन्होंने कहा था कि किसी भी निचली अदालत में अगर कोई भी सांसद या विधायक दोषी पाया जाता है तो तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से उसकी संसद या विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाएगी और 8 साल तक वो कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो और देखा जाए तो ये कांग्रेस के लिए भी और राहुल गांधी जी के लिए भी बहुत झटके का विषय है। और हमारे जो हमारा जो देखा जाए तो प्रजातांत्रिक जनतांत्रिक ढांचा है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि या जनप्रतिनिधि के नेतृत्व को सर्वोपरि माना गया है, उसके लिए भी एक सोच का विषय है। और जिस फैसले के अंतर्गत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंतर्गत राहुल गांधी को इतनी बड़ी सज़ा हुई और इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है, जब मनमोहन सिंह सरकार ने 24 सितंबर 2013 को अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को निरस्त करना चाहा था, तो यही राहुल गांधी जी ने मीटिंग में आके सबके सामने जो है उस ड्राफ्ट के बिल को फाड़ा था मनमोहन सिंह के सामने, और फाड़ के कूड़े के ढेर में फेंक दिया था। भगवान की महिमा देखो, अगर वो अध्यादेश उस समय पास हो गया होता तो आज राहुल गांधी की दुर्गत नहीं हुई होती और न उनकी सदस्यता जाती। मनमोहन सिंह ने अध्यादेश ये लाया था जिसको फाड़ के राहुल गांधी फेंक दिए थे कि किसी भी संसद सदस्य के, विधानसभा सदस्य की सदस्यता नहीं जाएगी अगर वो दोषी पाया जाता है तो भी। रविश करके फेंक दिया था राहुल गांधी जी ने, आज उसकी कीमत भोग रहे हैं। तो मैं इस मुद्दे पे था कि जहाँ पे जनप्रतिनिधि या जनसेवक प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सर्वोपरि माना जाता है, उसमें अगर ये परिपाटी चली कि दोषी पाए जाने पे, सज़ा होने पे संसद सदस्यता, विधानसभा सदस्यता, चुनाव लड़ने का अयोग्य ठहरा दिया जाएगा, इसमें भी कुछ शर्तें लागू होनी चाहिए। जैसे कि वो हत्या, बलात्कार, गंभीर चोट पहुंचाने वाली धाराओं में ही ऐसा सब होना चाहिए, या बहुत हाई वैल्यू का, जो बहुत उच्च कोटि का, जो बहुत गंभीर किस्म के धोखाधड़ी के केसेस होते हैं, उन केसों में दोषी पाए जाने वाले जनप्रतिनिधियों की जो है सदस्यता रद्द होनी चाहिए। मानहानि जैसे केसों में या छोटे मोटे जैसे केसों में अगर कोई दोषी पाया जाता है, 2 साल की सज़ा होती है। इसमें 2 साल का कम से कम 2 साल की सज़ा होनी चाहिए, तब जाके सदस्यता जाती है, या जो भी हो। अगर छोटे मोटे कोई भी केसों में अगर सज़ा होती है या दोषी पाए जाने पे सदस्यता जाती है, तो इसमें नुकसान उस नेता से ज़्यादा, अगर वो योग्य नेता है तो जनता का नुकसान है। वो जिनका प्रतिनिधित्व करता है
वो जिनका प्रतिनिधि है, उस क्षेत्र का नुकसान है, क्योंकि ये वही जनमानस है जो डाकू वाल्मीकि को भी जो है रामायण का रचयिता बनते हुए देख के पूजता है। इसमें भी होना चाहिए, लेकिन वो गंभीर किस्म के अपराधों में दोषी पाया जाए तो, मानहानि जैसे केसों में, छोटे मोटे केसों में दोषी पाया जाता है तो इतनी बड़ी सज़ा एक जनप्रतिनिधि के लिए नहीं होनी चाहिए। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। ये ऐसी दुधारी तलवार है जिसका इस्तेमाल किसी भी लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के खिलाफ उसकी विरोधी पार्टियां कर सकती हैं। इसलिए सारी पार्टियों को इसके बारे में एक शर्तें लागू करनी चाहिए कि गंभीर किस्म के अपराधों में ही ये लागू हो, छोटे मोटे केसों में, छोटे मोटे जो है वो याचिकाओं में ये लागू ना हो, वरना जनता अपनी प्रतिनिधि खो देगा और प्रतिनिधि अपना भविष्य खो देगा। और कहीं ना कहीं एक अच्छा नेता खोने का असर हमारे देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था पे, आर्थिक व्यवस्था पे भी पड़ेगी, आर्थिक तरक्की पर भी, प्रगति पर भी पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।